दोस्तों, हर कोई खूबसूरत लहजे के साथ इंग्लिश बोलचाल करना चाहता है। अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो आप मेरे साथ इस कोर्स को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, इस कोर्स में हम आपको इंग्लिश बुलवाते हैं बड़े ही अच्छे लहजे के साथ। आपकी तालीम चाहे कुछ भी हो, अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो यकीन करें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोलचाल का आपका मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। दोस्तों, ये कोर्स 1000 डेली यूज सेंटेंसेस पर मुश्तमिल है। इस कोर्स की हर क्लास में आपको 52 रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस कोर्स की 4 क्लासेस हम आपके लिए अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा सबक नंबर 5 है। दोस्तों, इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के सबक नंबर 5 का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि प्लीज़ एक तरफ हो जाओ, इंग्लिश में आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, प्लीज़ मूव असाइड, प्लीज़ मूव असाइड, प्लीज़ मूव असाइड। इसका रास्ता मत रोको। डोंट ब्लॉक हिज वे। ब्लॉक का माना होता है रुकावट डालना, रोकना। डोंट ब्लॉक हिज वे, डोंट ब्लॉक हिज वे। अब वहाँ क्यों जा रहे हैं? Why are you going there? Why are you going there? Why are you going there? वाकई ऐसी बात नहीं है। It's really not like that. It's really not like that. अपने फैसले पर दोबारा सोच लो। Reconsider your decision. Consider का माना होता है सोचो विचार करना। Reconsider का माना होता है फिर से सोचना। और decision का माना होता है फैसला। ठीक है? Reconsider your decision. अपने फैसले पर दोबारा सोच लो। क्या आपने कुछ लिया? Did you take anything? Did you take anything? अब किसकी बारी है? Whose turn is it now? Whose turn is it now? आपके साथ कौन आया? Who came with you? Who came with you? क्या कोई है वहाँ? Is anyone there? अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आपको कोई शोर वगैरह आ रहा है तो आप वैसे आप कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या कोई है वहाँ, तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, Is anyone there? Is anyone there? तुम कब आए? When did you come? When did you come? When did you come? वो आपकी तरह लगता है। अगर कोई शख्स आपकी फेस से बिल्कुल मैच कर रहा होता है तो आप कहते हैं He looks like you या He looks like me। वो मेरी तरह दिखता है, वो मेरी हम उम्र का है। She is my age। अच्छा दोस्तों, अगर आप किसी को देखते हैं कि वो आपकी एज का है, ठीक है, तो इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? He is my age, you are my age। तुम मेरी उम्र के हो, I am your age। तो आपने ये वाला सेंटेंस यूज़ करना। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। आमतौर पर ये होता है ना कि आपसे कोई कहता है यार तुमने ऐसा क्यों कहा, तो आप कहते हैं ऐसा तो नहीं कहा मैंने। I did not say that, I did not say that। सब्जी काट लें, chop the vegetable। chop का माना होता है किसी चीज़ को, सब्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। मीट को भी आप काटते हैं, सब्जी को भी काटते हैं। chop the vegetable, vegetable। सब गलत हो गया। Everything went wrong, everything went wrong। हालात अब ठीक हैं। Things are quite okay now, things are quite, quite का माना बिल्कुल। हालात अब ठीक हैं, things are quite okay now। क्या कुछ खास है? Is there anything special? Is there anything special? Is there anything special? अपना गुस्सा मुझ पर नहीं उतारो। आमतौर पर यह होता है कि कोई इंसान अपना गुस्सा किसी और पर निकाल रहा होता है, तो आपने ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है, Don't take out your anger on me। फिर से, Don't take out your anger on me, Don't take out your anger on me। मैं वहाँ फंस गया था। ट्रैफिक में अगर आप फंस गए हैं तो आप इंग्लिश में बोलें I got stuck there, I got stuck in the traffic। मैं ट्रैफिक में फंस गया था। चलो राब्ते में रहते हैं। जब आप किसी के साथ बातचीत कर लेते हैं तो आखिर में आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं, चलो राब्ते में रहते हैं। Let's be in touch, let's be in touch, let's be in touch। आखिर तुम मुझे बता तो सकते थे। At least you could tell me, at least आखिरकार you could tell me, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे। शायद उसका मूड ठीक नहीं। He may be in bad mood, he may be in bad mood, he may be in bad mood। मैं शर्त लगाता हूँ इस पर, I bet on it, I bet on it। शर्त लगाने को इंग्लिश में बेट कहते हैं। I bet on it। अब ये कैसा महसूस होता है? What it feels like now, what it feels like now, what it feels like now।
ये बार बार नहीं कहो। डोंट से इट रिपीटेडली, डोंट से इट अगेन एंड अगेन या रिपीटेडली, डोंट से इट रिपीटेडली। गिव अप, हार मान लो, शिकस्त खा लेना, अपने आप को ये कह देना कि बस मैं हार गया, तो इंग्लिश में आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं, आई गिव अप, मैंने हार मान ली, ठीक है। शी नीड्स अ बिट केयर, उसे थोड़ी सी परवाह चाहिए। शी नीड्स अ बिट, बिट माना होता है थोड़ी सी, शी नीड्स अ बिट केयर। सीधा खड़े रहो, कीप स्टैंडिंग स्टिल, स्टिल का माना होता है एक जगह पे खड़े रहना, साकिन हो जाना, रुक जाना। कीप स्टैंडिंग स्टिल। मुझे कुछ कहना है, आई हैव अ वर्ड टू से, या आई हैव समथिंग टू से, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। तो एक ही सेंटेंस को कहने के इंग्लिश में हमारे पास 3 तरह के तरीके हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव अ वर्ड टू से, मुझे कुछ कहना है, इसकी बातें बेमाना है। हिज टॉक्स आर मीनिंगलेस, बेफायदा, जिसका कोई मतलब नहीं होता। हिज टॉक्स आर मीनिंगलेस, इसे मत देखो। डोंट लुक एट हिम, डोंट लुक एट हिम, मैंने कुछ नहीं कहा। आई डिडंट से एनीथिंग, आई डिडंट से एनीथिंग, सब कुछ गलत हो गया। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, हालात अब ठीक हैं। थिंग्स आर क्वाइट ओके नाउ, क्या कुछ खास है? इज देयर एनीथिंग स्पेशल, अपना गुस्सा मुझ पर नहीं उतारो। डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी, मैं वहाँ फंस गया था। आई गॉट स्टक देयर, चलो राब्ते में रहते हैं। लेट्स बी इन टच, कितना वक्त चाहिए? हाउ मच टाइम यू नीड, या हाउ मच टाइम डू यू वांट, ठीक है, हाउ मच टाइम यू नीड। किसी को अगर आप अलविदा कहना चाहती हैं तो आपने ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है, सी हिम ऑफ, उसे अलविदा करो। सी हिम ऑफ, उसे अलविदा करो। तुम बहुत डरपोक हो, यू आर सो टिमिड, का वर्ड भी यूज़ करती हैं, और टिमिड बुज़दिल, इसको टाइमिड नहीं बोलना, टिमिड, यू आर सो टिमिड। रोने की क्या बात है? व्हाट्स देयर टू क्राई, व्हाट्स देयर टू क्राई, व्हाट्स देयर टू क्राई, इसे दिल पर न ले। डोंट टेक इट टू योर हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट, काम से काम रखो। माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस। ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है। दोस्तों, अगर आपका वाकई दिल चाहता है कि आप दूसरे लोगों की तरह खूबसूरत लहजे के साथ इंग्लिश में बात करें, तो आप इस कोर्स को लाजमी ज्वाइन करें। आपने तमाम क्लासेस को अच्छे से देखना है। दोस्तों, आपकी आसानी के लिए हम हर एक सेंटेंस को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा रिपीट करते हैं, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि सेंटेंसेस को, जो वर्ड्स होते हैं कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं उनको प्रोनाउंस करना, उनको बोलना कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है। दोस्तों, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।